चलिए, आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलते हैं जहां 12वीं सदी की एक ऐसी भयानक घटना दर्ज है जिसने ज्ञान के एक पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए राख में मिला दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप आसमान की तरफ देखें और वहां सिर्फ धुआं ही धुआं हो, 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक। और आपको पता हो कि ये धुआं उस आग से उठ रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के खजाने को जला रही है। तो आखिर वो क्या था जो जल रहा था? कौन सा ऐसा अनमोल खजाना था जिसकी आग महीनों तक नहीं बुझी? इस भारी नुकसान को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि उस आग की लपटों में क्या था। हम बात कर रहे हैं धर्मगंज की, नालंदा विश्वविद्यालय की वो महान लाइब्रेरी जिसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, सत्य का पर्वत। देखिए, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, इसे लाइब्रेरी कहना भी शायद इसकी तौहीन होगी। ये तो किताबों का एक पूरा शहर था, 3 विशाल इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स जहां 800 सालों का संजोया हुआ ज्ञान मौजूद था। और इन इमारतों के नाम सुनिए, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक, मतलब रत्नों का सागर, रत्नों का महासागर। इन नामों से ही अंदाजा लग जाता है कि अंदर रखी गई पांडुलिपियों को कितना कीमती माना जाता था। वो सिर्फ किताबें नहीं थीं, वो ज्ञान के रत्न थे। इनमें से जो एक इमारत थी रत्नोदधि, यानी रत्नों का सागर, वो 9 मंजिला ऊंची थी। जरा सोचिए, उस जमाने में जब ज्यादातर इमारतें 1-2 मंजिला होती थी, ये किताबों का एक आसमान छूता टॉवर रहा होगा। इन दीवारों के पीछे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य, न जाने कितने विषयों पर लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां रखी थीं। ये कई सभ्यताओं की बौद्धिक विरासत थी। तो सवाल फिर वही है, इतनी अनमोल जगह को कोई क्यों तबाह करेगा? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है साल 1193 में, और कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसका नाम इस तबाही के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी खिलजी कबीले का एक तुर्क अफगान जनरल था, बेहद महत्वाकांक्षी और उतना ही क्रूर। वो पूर्वी भारत में अपना दबदबा बनाना चाहता था और उसकी रणनीति बहुत साफ थी, किसी भी जगह को तोड़ना है तो उसकी संस्कृति और ज्ञान के केंद्रों को निशाना बनाओ। उसका सफर उसकी जिद को दिखाता है। शुरू में छोटे कद की वजह से उसे मोहम्मद गोरी की सेना में जगह तक नहीं मिली, पर वो रुका नहीं, दिल्ली सल्तनत में कमांडर बना और फिर उसे बिहार और बंगाल की तरफ भेज दिया गया। और आखिरकार 1193 के आसपास वो कुछ 100 घुड़सवारों के साथ दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र नालंदा के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। हमला जितना अचानक था, उतना ही वहशी भी। नालंदा में कौन थे? विद्वान और भिक्षु जो शांति से ज्ञान की अपनी दुनिया में रहते थे। वो इस तरह की क्रूरता के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हजारों निहत्थे भिक्षुओं को एक एक करके मार डाला गया। खिलजी के ही जमाने के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा है कि ज्ञान की उस पवित्र धरती पर खून की नदियां बह रही थीं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो शांति और चिंतन के लिए बनी थी, वो एक ही पल में चीखों और धुएं से भर गई। मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा कि कई भिक्षुओं को तो जिंदा ही जला दिया गया। सिर्फ इंसानों का खून बहाना काफी नहीं था, उनके ज्ञान को, उनकी पहचान को भी जड़ से मिटाना था। और फिर हुक्म दिया गया, सत्य के इस पर्वत में आग लगा दो। और यहीं आकर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। देखो, किसी जमीन पर कब्जा करना समझ आता है, लेकिन किताबों को जलाने की क्या वजह हो सकती है? ज्ञान को मिटाने का ये जुनून क्यों? आखिर क्यों? क्या मकसद था इस भयानक सांस्कृतिक तबाही के पीछे? इस सवाल के जवाब में 2 मुख्य बातें सामने आती हैं जो खिलजी की मंशा की 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें पेश करती हैं। तो देखिए, एक तरफ एक कहानी है जो कहती है कि खिलजी बीमार पड़ा और नालंदा के एक विद्वान ने उसे कुरान के पन्नों पर दवा लगाकर ठीक कर दिया। खिलजी इस बात से जल गया कि काफिरों का ज्ञान उससे बेहतर कैसे है, और इसी जलन में उसने लाइब्रेरी जलाने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ एक सोची समझी रणनीति की बात है। इसके मुताबिक नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो उस इलाके की बौद्ध संस्कृति और पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक था, और उस प्रतीक को मिटाकर ही वहां कब्जा किया जा सकता था। तो ये जलन में किया गया अपराध था या एक ठंडी सोची समझी चाल? इतिहासकार आज भी इस पर पूरी तरह एकमत नहीं है। अंजाम क्या हुआ वो हम सब के सामने है। वो 3 विशाल इमारतें महीनों तक जलती रहीं,
लगभग पूरा का पूरा संग्रह जलकर राख हो गया। जो कुछ भिक्षु बच निकले वो जैसे तैसे कुछ पांडुलिपियां अपने साथ तिब्बत और नेपाल ले गए। और नालंदा, वो ज्ञान का जगमगाता शहर, वीरान हो गया और अगले 600 सालों तक जमीन के नीचे ही दफन रहा। नालंदा की कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आप इमारतें जला सकते हैं, किताबें भी जला सकते हैं, पर क्या आप किसी विचार को, किसी ज्ञान को सच में पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? यह हमें याद दिलाता है कि जब भी हम नफरत और हिंसा को बातचीत और जिज्ञासा से ऊपर रखते हैं तो हम क्या कुछ खोने का खतरा उठाते हैं।